प्यारे बच्चों, हदीस पाक है इन्नमल आमालु बिल खवातीम, इन्नमल आमालु बिल खवातीम। एक हदीस है इन्नमल आमालु बिन निय्यात के दूसरी वाले के पहले तर्जुमा करता हूँ कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। लेकिन मैंने पहली हदीस बयान किया इन्नमल आमालु बिल खवातीम के ये हदीस पाक भी है कि बेशक अमाल का दारोमदार खात्मे पर है, कि जिसका खात्मा अच्छा हो जाए वो कामयाब हो गया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर कह रहे हैं कि अब दुनिया की बात करते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसकी एंड अच्छा हो जाए तो क्या ही बात है। आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप 5 मरले का 10 मरले का 2.5 मरले का मकान बनाते हैं, आप ढांचा खड़ा कर देते हैं, आप ढांचा ईंटों से लेंटर पड़ गया सारा खड़ा हो गया, अब उस पर जो कुछ भी काम होगा वो ढांचा खड़ा हो गया, एक इमारत तैयार हो गई, मकान है, रहने के काबिल भी है। लेकिन जब तक उसमें सैनिटरी नहीं होगी, उससे वाशरूम नहीं होगी, उसके अंदर फर्श नहीं होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग नहीं होगी, उसकी टाइलें शैलें जो भी पाइलें शैलें जो भी है उसकी है सीलिंग शीलिंग वो नहीं होगी, तब तक आप उसमें रह नहीं सकते। और ये सारा जो ढांचा खड़ा होने के बाद जो काम है उसको क्या कहते हैं? फिनिशिंग। उसकी फिनिशिंग, जो मकान बनेगा बन जाता है, ढांचा खड़ा हो गया, अब उस पर जो उसकी तज़ीन व आराइश है, उसके रहने के काबिल बनाना है, छत बन गई है, अब उसको फिनिशिंग कहेंगे। इसी तरह टेक्सटाइल डाइंग एंड ब्लीचिंग की बात करें तो आपने कपड़ा तैयार कर लिया, डाई कर लिया, कब शुरू हुए? ग्रे सेक्शन से स्टार्ट किया। मैं आज थोड़ा सा आपको फ्लो चार्ट दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। आपने जो 2 साल पहले पढ़ा था मैं अपना बेसिक क्लास में, बेसिक डाइंग एंड ब्लीचिंग में, जो आपका प्री ट्रीटमेंट होता है, आपका सेक्शन वो प्री ट्रीटमेंट ब्लीचिंग तक को आपका कवर करता है। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ फ्रॉम ग्रे सेक्शन से क्या क्या मेथड होते हैं। ग्रे इंस्पेक्शन होती है सबसे पहले, ग्रे खाते में मेंटेक होती है, फॉल्ट्स चेक होते हैं, फॉल्ट्स रिमूव होते हैं, इंस्पेक्शन टेबल होती है, लाइटें लगी होती हैं, वहाँ से क्वालिटी चेक करके चलता चलता कपड़ा आगे आता है। आगे जो है वो सिंजिंग होती है, सबसे पहले क्या होती है? सिंजिंग प्रोसेस। गैस, प्रेशराइज गैस के जरिए कपड़े की बोर को जो है वो एक खास स्पीड के साथ वो जलाया जाता है। उसके बाद साथ ही क्विंच बॉक्स होता है, उसमें डिसाइजिंग केमिकल्स होते हैं, उसमें उसको डिसाइज किया जाता है, जो मांडी लगी होती है उसको उतारा जाता है मुख्तलिफ डिसाइजिंग केमिकल के साथ। उसके बाद हाफ ब्लीच होता है अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ शेड, फिर ब्लीच होता है। अगर आपने फुल ब्लीच करना है तो फुल ब्लीच होगा, उसकी लीको लगेगी, टिंटिंग होगी, ये ब्लीच तक रुक गया, ओके वहाँ फिनिश हुई, चला गया। लेकिन जब डाइंग की बारी आती है हाफ ब्लीच करना पड़ता है। हाफ ब्लीच करके डाइंग की आपने, डाइंग अब डाइड हो गया कपड़ा, बात मैं कर रहा था ढांचा खड़ा करने की। अब आपका ढांचा खड़ा हो गया इमारत का, आपकी बिल्डिंग का ढांचा खड़ा हो गया, बिल्डिंग आपकी बन गई, ईंटों के साथ सीमेंट के साथ आपका लेंटर पड़ गया। अब आपने उसकी फिनिशिंग करनी है। क्या करनी है? फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग से क्या मुराद है? कपड़ा जब डाई करते हैं तो रफ फॉर्म में होगा। कैसे होगा? लो फॉर्म में। अगर कोई मशीन विंच है, अगर जेट मशीन है तो जेट मशीन में ये देखिए जरा, आपको दोबारा मैं पूरी आपकी जो डाइंग एंड ब्लीचिंग का खुलासा आज बताने जा रहा हूँ। ये कपड़ा जो है जेट मशीन में कैसे, पोलिएस्टर आपका ज़्यादा वास्ता पड़ने वाला है पीसी से, पोलिएस्टर कॉटन, पोलिएस्टर विस्कोस, पोलिएस्टर फिर एपीटी वगैरह जो भी है, ब्लेंडेड फैब्रिक से वास्ता पड़ेगा आपको, क्योंकि 90% पाकिस्तान में ब्लेंडेड फैब्रिक है। फैसलाबाद में, पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, फैसलाबाद की बात करूँगा, बिकॉज दिस इज द मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा है, जिस गली जुबाड़ जो टेक्सटाइल मिल रहा है जी सर, डाइंग एंड ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा है, स्पिनिंग बहुत ज़्यादा है, स्पिनिंग बहुत है। अब मैं बात करूँगा ब्लेंडेड फैब्रिक की। मैं फिनिशिंग का टॉपिक है तो उसमें ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि फिनिशिंग क्यों ज़रूरी है। अब आपने जब जेट मशीन, किसने चलाई है जेट मशीन? होते जेट मशीन में क्या होता है? ये मिसाल के तौर पे आपकी 2000 मीटर की पल्ली, आपका कपड़ा आपने डाई करना है, पीसी है, 65-35 आपकी मिसाल देता हूँ, मेन जो चलती है 65-35, 80-20, 90-10 पोलिएस्टर विस्कोस चलती है। अब ये कपड़ा है, यानी ये पूरी आपकी पूरा एक 1000 मीटर की पल्ली है, 1000 मीटर की पल्ली। अब जेट के अंदर जब जाता है तो जेट के अंदर नोजल होती है, नोजल में से कपड़ा अंदर डाला जाता है, चरखी चलाई जाती है, कपड़ा आगे से जाके आगे वो धागा होता है, रस्सा होता है, उसके साथ वापस लपेट के बटन दबाते हैं, चरखी चलती है, वापस आता है। तो इधर वाला जो एंड वाला हिस्सा, स्टार्ट वाला, दोनों को पल्ले के जो दोनों हिस्से होते हैं नुकरे, उनको ऐसे गांठे लगा देते हैं। ये दोनों को अब कपड़ा 1000 मीटर चरखी के ऊपर नोजल के अंदर से ये ऐसे रो फॉर्म में आ गया, ऐसे चलेगा। ये देख रहे हैं, ये चरखी है,
जेट है, अब प्रेशराइज अंदर वैक्यूम है, सारा सिस्टम है, ये चरखी घूम रही है, कपड़ा चल रहा है, ये उसकी स्पीड होती है, उसकी आरपीएम होती है, ये चलता जा रहा है, इसके अंदर डाइंग हो रही है, प्रेशर बनता है, डाइंग इवेपोरेशन होती है, सारा प्रोसेस पोलिएस्टर डाइंग का जो आपको पढ़ाया मैंने वो प्रोसेस होता है। अब ये 2 घंटे कपड़ा चलेगा तो उसके अंदर क्या उसकी हालत ये रह जाएगी कि उसको बगैर इस्त्री किए, बगैर उसको कोई फिनिश लगाए, बगैर उस पर कोई केमिकल लगाए, उसको सॉफ्ट करना हो, उसको स्टिफ करना हो, उसकी चमक लानी हो, उसके अंदर मलामत लानी हो, हाँ जी 4-5 चीज़ें ही होती हैं फिनिशिंग में। आप क्या करते हैं, अब ये बट पड़ गए इसमें जी, अब इसको ऐसे कपड़ा दे देंगे कस्टमर जो जिसने आपको 30 रुपये मीटर दिया है कि डाई करके दो जी, मैंने रॉयल ब्लू करके दो, हाँ जी मुझे ये जी आप ग्रे करके दें, हाँ जी पीछे मैंने डाई कर, कोई डाई कर दिया, आप ऐसे दे देंगे, इस फॉर्म में कपड़ा होगा सलटो वाला, ये देंगे। सो दिस इज़ अ ढांचा, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्शन, ये स्केलेटन बन गया आपका, एक ढांचा तैयार हो गया बिल्डिंग का, आपकी रॉ बिल्डिंग तैयार हो गई है। अब इस बिल्डिंग को आपने फिनिशिंग करनी है, इसको तैयार करना है, मुलायम करना है अकॉर्डिंग टू पार्टी रिक्वायरमेंट, इसको सॉफ्ट करना है, इसके अंदर आपने मुलायमत लानी है। वो कह रही मैंने मुलायम चाहिए, मक्खन वर्गा चाहिए, ये फॉल चाहिए यार, जो है वो वजन और इसके अंदर वेट गेन करे, वेट गेन होना चाहिए। पार्टी कहती है ये वाटर प्रूफ है, तरपाले नए से नई जिद्दत आ रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं वाटर प्रूफ हो जी हमारी फिनिश, कपड़ा वाटर प्रूफ। अच्छा जी हमारा कपड़ा जो हमने जो है वो लगाना जी किचन वेयर में, हमने जी सोफे कम बेड, हमने जी एयरपोर्ट में जो जहाज़ों के अंदर सीटों के कोशिश है, अब उनकी आज का ट्रेंड और एक्सपोर्ट जितने ऑर्डर आते हैं वो सारे फायर प्रूफ होते हैं। क्या होते हैं? फायर प्रूफ, उनको आग नहीं लगती। प्रैक्टिकल यहाँ पर भी आपको परफॉर्म कराऊंगा, केमिकल मैंने बनाया है, मैं खुद मैन्युफैक्चर करता हूँ, वाटर प्रूफ भी और फायर प्रूफ भी, ठीक है। तो फायर प्रूफ वो कहते हैं जब हमें ऐसी इस पर कपड़ा तैयार करके दें जिसको आग ना लगे, ठीक है जी। अब वो उसको कहते हैं स्पेशल फिनिशेस, स्पेशल फिनिश। तो अब कहते हैं जी वाटर प्रूफ, उसके ऊपर कपड़ा जो गिरे, रंग भी गिर जाए, कुछ भी गिरे, उसके नीचे पेनिट्रेट ना करे, उसके सरफेस पे रहे और उसके वाटर रेफरेंसी आए, उसको WR कहते हैं, वाटर रेफरेंट। तो इस तरह क्या, अब ये सब एक पार्टी कहती है हमारी ना वाशन वियर फिनिश होनी चाहिए जी, हैं एक भाई लसन वाली है, पता लगे जब आपके लहरा रहा है कपड़ा, हाँ जी मुलायम है, फाल है जी, ये सारी चीज़ें जो कपड़े की रिक्वायरमेंट है, पार्टी की रिक्वायरमेंट कहते हैं यार हमें ये कपड़े में ये क्वालिटीज चाहिए, कौन कौन सी, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, स्टिफनेस और वेट, और अकॉर्डिंग टू द पार्टी रिक्वायरमेंट। वाटर रेपेलेंसी हो गया, फायर रिटार्डेंट हो गया, उसमें मिल्ड्यू प्रोटेक्शन हो गई, हाँ जी बूंदी ना लगे, ऐसे केमिकल डाल देते हैं कि कपड़ा जो स्टोर भी करना पड़ जाता है, स्टॉकिस्ट जो होते हैं अपने गोदामों में जाकर कपड़ा स्टोर भी कर देते हैं, इसमें ऐसे केमिकल फिनिश में ऐसे केमिकल लगा देते हैं जो जाके उसको सेव करेंगे, जब सेव करेंगे तो उसको कपड़े को फफूंदी या कीड़ी नहीं लगेगी, ऐसे केमिकल डाल दिए जाते हैं। तो ये सारे काम जितने भी हैं, अच्छा फिर उसको आप ये केमिकल तो लग गए, अब उसको इस्त्री भी करना है, वाट भी निकालना है, तो लिहाजा फिनिशिंग की कितनी किस्में, 2 किस्में, कितनी किस्में, 2 किस्में। सारे काम लुबे लुबा मैं ये बताता हूँ कि फिनिशिंग की कितनी किस्में थी, 2 किस्म की फिनिश कपड़े पे करते हैं डाइंग के बाद। आफ्टर डाइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए आफ्टर डाइंग 13 क्लासें रंगों की, ठीक है, कोई भी है। उसके बाद इसकी कपड़े के अंदर चमक, मलामत, उसके बाद इसके अंदर की कहने से अंग्रेजी सॉफ्टनेस, थिकनेस और केजी वेट, एनहांसर, वेट डालने वाले केमिकल होते हैं, वेट एनहांसर होते हैं। अच्छा ये अब ये चीजें पैदा करनी। अब दूसरा क्या है, आप इसमें जी वाटर प्रूफ कर लें, ये फिनिश भी है, वो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज हैं, क्या ये प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज हैं, खसूसियात हैं जो कपड़े में डाइंग करने के बाद कपड़े के अंदर पैदा की जाती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, पार्टी की डिमांड के मुताबिक, ठीक है। अरे वजन किस प्रकार है, वजन किस प्रकार है, शक्ति उसको स्किप करना। आपका घर में कांटे के कपड़ों को मंडी लगाते हैं, वो माया लगाते हैं, वो माया स्टिफनेस, स्टार्च, कोई भी लाल स्टार्च, बेस स्टार्च, बीच स्टार्च, पोटैटो स्टार्च, कितनी किस्म की है आजकल तो मॉडिफाइड स्टार्च आई हुई है, बड़ी प्यारी। ये आगे ये पूरी साइंस है, ज्ञान की जो है वो साइंस बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है।
अच्छा, तो ये कपड़े के अंदर ये सारी चीज़ें पैदा करने के लिए इसकी लुक वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ है, वाटर रिपेलेंसी है, रेपेलेंट और फायर प्रूफ। ये बोलता है वाटर प्रूफ, दो किस्म के फिनोमेना होते हैं, वाटर प्रूफ और एक वाटर रेपेलेंट। फायर प्रूफ और फायर रेपेलेंट। रेपेलेंट कहते हैं रेजिस्ट करने वाला, जो उसको ना लगने दे, लेकिन परमानेंट नहीं होता वो। जो फायर प्रूफ हो जाता है तो पक्का पक्का ही होता है, उसकी फिनिश परमानेंट होती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें पैदा करनी है। कैसे कपड़े के अंदर कैसे आएंगी? दो किस्म का मेथड है, एक को मैकेनिकल फिनिश कहते हैं, बोले मैकेनिकल फिनिशिंग, और एक को केमिकल फिनिशिंग। नंबर 2 मैकेनिकल फिनिशिंग और केमिकल फिनिशिंग। सबसे पहले आप जब कपड़ा डाई होगा, मिसाल के तौर जेट से है, जिगर से है, बेंच से है, होजरी की बात आ जाएगी, बेंच अगर मैं बात करूँगा तो उसके नहीं, हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं। आपका थर्मोसोल से है, आपका किसी भी डाई मशीन पैड स्ट्रीम से है, उसके बाद आप उसके प्रोसेस करना है, केमिकल फिनिश सबसे पहले होगा। क्या होगा? सबसे पहले केमिकल फिनिश लगेगी। सबसे पहले क्या लगेगी? केमिकल फिनिश। केमिकल फिनिश लगती है। पैड स्ट्रीम, थर्मोसोल, ये सेमी कंटीन्यूअस मेथड के नाम दिए मैंने। एग्जॉस्ट मेथड मैंने बताया, जेट मशीन, जिगर मशीन एग्जॉस्ट मेथड है, डिसकंटीन्यूअस, और इसी तरह पैड स्ट्रीम, पैड रोल मेथड सेमी कंटीन्यूअस है, और इस तरह कंटीन्यूअस मेथड में पैड थर्मोसोल मैंने बता दिया है। तो ये सारे मेथड जो पार्टी की रिक्वायरमेंट है, जो फैक्ट्री के अंदर मशीनरी है जो यूज़ हो रही है, जो मेथड इस्तेमाल करें, वो डाइड फैब्रिक जो तैयार हो गया उसकी मशीन से, तो उसके ऊपर जो सबसे पहला प्रोसेस होगा वो केमिकल फिनिशिंग होगी। क्या होगी? केमिकल फिनिशिंग। किस मशीन पे होती है? उसको, उस मशीन का नाम क्या है? स्टैंडर्ड मशीन। किस पे होगी? स्टैंडर्ड मशीन। स्टैंडर्ड मशीन। अब जितने भी आपने ये प्रोसेस करने हैं, ये स्टैंडर्ड मशीन भी होगा। आपने सॉफ्टनेस के पैदा करनी है, चमक पैदा करनी है, सख्ती लानी है कपड़े में, आपने उसके अंदर जो है ना वो वेट गेन करवाना है, आपने उसके वाटर प्रूफ केमिकल डालने हैं, फायर प्रूफ केमिकल डालने हैं, मिल्ड्यू प्रिजर्वेटिव डालने हैं, आपने वॉश एंड वियर केमिकल कुछ भी आपने ऐड करवाना है। उसके अंदर आप क्रीज प्रिवेंटर केमिकल होते हैं वो डालने हैं, कुछ भी है, ये सारा का सारा स्टैंडर्ड मशीन। स्टैंडर्ड मशीन जो है ये अगर देखें वो स्टैंडर्ड मशीन नहीं लगी, तो ये देखें स्टैंडर्ड मशीन है। अच्छा, अब एक उससे पहले जब कपड़ा डाई हो जाता है ना, तो ये मशीन ड्राइंग मशीन है, ये सिलेंडर ड्राइंग मशीन। उसके फोकस करेगा, ये ड्राइंग मशीन सिलेंडर ड्राइंग है। 6-7 ये देखिए 5 सिलेंडर ड्राइंग मशीन, स्टील के रुले, अंदर गैस चलती, आग लगती है, गर्म होता है, वो ड्राई होती, ड्राई होकर कपड़ा आगे जा रहा है। वो मशीन जो है वो स्टैंडर्ड मशीन है। ये देखिए जी सर। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप गौर करें, पहले ट्रॉली में कपड़ा आया, डाइट कर रहे हैं, जहाँ से गाइड रोलर से होता है वो आगे जाता है, वो आगे मोदी बनी हुई है, पैडिंग एंगल है, नीचे जाता है, एक होता है पैड और सीधे रोलर से स्क्वीज हुआ, पिकअप बनी, आगे चला गया, आगे चेयर बनी है, क्लिप्स होते हैं, कैसे पूरा और ये आगे पूरी जो ये बॉक्स नजर आ रहे हैं वो आपको अगला येलो पोर्शन में आपको वो क्लिप्स होते हैं जो कपड़े को पकड़ लेते हैं, स्ट्रेच करते हैं, कपड़े को क्लिप्स या पिन्ने जो है कपड़े को खींचती हैं। एक मास्टर है उसको पार्टी कहती है, हमारा बार जो है वो बढ़ा दें, इसके अंदर ये भी सूसियत पैदा हो जाएगी। केमिकल फिनिशिंग जो स्टैंडर्ड के ऊपर स्टैंडर्ड मशीन जो है उसको अगर आप पूछे कि बार बनाने वाली मशीन कौन सी है, कपड़े की विड्थ बार उसको कहते हैं ना, जो आपकी जुबान है टेक्सटाइल की, तो बार के चबाता हुआ तो स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। तो वो क्लिप्स लगे होते हैं, उसको कपड़ा स्ट्रेच करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। डाइंग मास्टर को पता होता है क्वालिटी कितना दिया, कितने स्ट्रेच करना हुआ, बार कितना बढ़ सकता है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 इंच 2-3 इंच, वो उस हिसाब से हीट पे डिपेंड करता है, कितनी हीट, कितनी स्पीड, कितना नीचे से बर्नर का फासला, ये सारा फिनिशिंग मास्टर करता है। हर काम हर बंदा नहीं कर सकता, स्टैंडर्ड का एक बकायदा स्पेशलिस्ट होता है, हर मशीन का एक स्पेशलिस्ट होता है जो वो चलाता है, लेकिन ये सारे काम आपको आने जरूर चाहिए। तो इस मशीन के ऊपर बेटा, ये मशीन के ऊपर एक बड़े वैसा लगी होती है, उसको हम मदानी कह रहे हैं, बहुत स्टील का टैंक होता है, उसके अंदर ऊपर वर्टिकल लंबी शाफ्ट के साथ मदानी है, साथ स्पीडोमीटर कंट्रोल लगा होता है, बटन दबाएं मदानी चलनी शुरू हो जाती है।
तो उसके अंदर लेवल होता है पानी का, उसके अंदर आप पानी पूरा करते हैं। जितने आपके सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है, तो आपको मैं मिसाल भी दे देता हूँ। सॉफ्टवेयर अगर कपड़े में पैदा करनी है तो आपको कैटायनिक सॉफ्टवेयर या एनायनिक सॉफ्टवेयर, नॉन एनिक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने होते हैं, नॉन एनिक और कैटायनिक। तो उसके वो सॉफ्टवेयर फ्लेक्स होते हैं, चर्बी के बने होते हैं, टैडो के, तो वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मिसाल दूँ तो ये ना हो कि आप कह आपकी कंपनी को प्रमोट करें, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो आर्क्रोमा के अपना सिरानाइन SCS 370, वो बेहतरीन रिजल्ट है उनका, कैटायनिक सॉफ्टवेयर फ्लेक्स है। और इस तरह बेल सॉफ्ट 200 जो है नॉन एनिक सॉफ्टवेयर फ्लेक्स, एक एग्जाम्पल दिए मैंने, ठीक है। इसी तरह और कंपनियाँ, हर कंपनी बना रही है, तो वो सॉफ्टवेयर फ्लेक्स होते हैं, उनकी अच्छी तरह डिजाइन करनी होती है। वो जो मदानी होती है उसके अंदर स्टीम भी होती है, मदानी में अच्छी तरह सॉफ्टवेयर जो फिनिश बनानी है, जो मांडी जिसको कहते हैं मांडी बनाना, क्या बनना है, स्टैंडर्ड मशीन के ऊपर कपड़ा आ गया ट्राली, लेकिन पहले मांडी तैयार होगी, स्टैंडर्ड की रेसिपी तैयार होगी कि जी उसके अंदर इतना इतना जो 10% आप जो है वो सॉफ्टवेयर डाल दें, 2% जो है आप इसमें स्टार्ट डाल दें, 3% आप एप्राट्रान बाइंडर बॉन्ड डाल दें, हाँ जी। इस तरह आप इसके अंदर वेट गेनर GFD डाल दें, हाँ जी। और इस तरह ये सारी चीज़ें मास्टर को पता होता है। और इलास्टोमर, हाँ, इसमें और बड़ी जो परमानेंट इसकी सॉफ्टनेस आएगी, इसकी इलास्टिसिटी आएगी कपड़े के अंदर, परमानेंट सॉफ्टनेस जो है पेनिट्रेशन लेवल तक एंटायर जो है ना वो पेनिट्रेट कर देगी आपकी, वो रिएक्शन कर जाती है, चेन बन जाती है कपड़े के साथ, और वो बनेगी परमानेंट सॉफ्टनेस। किससे आएगी, सिलिकॉन से। किससे आएगी, सिलिकॉन। ये जितने भी है मैंने बताया सॉफ्टवेयर फ्लेक्स हैं, फ्लेक्स ये चाहे वो SCS 370 है आर्क्रोमा का, चाहे वो बेल सॉफ्ट है 200 बीट फॉर्म में होते हैं, चाहे कोई भी है, ये नॉन एनिक है, ये कैटायनिक है। कैटायनिक आप रंगदार पे लगाएंगे, एक बात याद रखिएगा, कैटायनिक फ्लेक्स सॉफ्टवेयर हमेशा रंगदार कपड़े पे लगाना है, इस पे रंगदार पे लगाइएगा। आप उसको वाइट पे लगाने से परहेज करनी है, वाइट फैब्रिक पे आपने कभी भी कैटायनिक सॉफ्टवेयर फ्लेक्स नहीं लगाने, वो येलो आ जाएगी, इस पे येलो ज़्यादा येलोनेस आ जाएगी, पीलापन आ जाएगा, उस पर क्या मसला लगाने हैं, नॉन एनिक सॉफ्टवेयर फ्लेक्स लगाने हैं। तो ये मेन रोल है, ये सॉफ्टवेयर कपड़े को मुलायम करने के लिए फ्लेक्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसके साथ काफ़ी लंबी स्टोरी है, याद है फिनिशिंग बहुत सुंदर है, केमिकल जहाँ है सबसे ज़्यादा केमिकल फिनिशिंग में इस्तेमाल होते हैं। कपड़े सारे कपड़ा तैयार हो रहा है, मतलब उसकी हम तैयारी करनी है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, बाजार रिक्वायरमेंट, तो उसमें बहुत सारे केमिकल चलते हैं, तो इसमें फ्रीज प्रिवेंशन केमिकल आप डाल सकते हैं, एंटीग्रेट डाल सकते हैं, डायमेंशन इसकी स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए। उसके बाद इसके अंदर जो है वो इलांगेशन से आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपने इसके परमानेंट सॉफ्टवेयर डालने का, आप इसके अंदर सिलिकॉन बेस जो है वो आप एमी ब्लेंडेड फैब्रिक पे पीसी पर SM लगाएंगे, कॉटन पे आप ME लगाएंगे। ये याद रखना, ये टैग याद रखना आपने, कॉटन पे ME एडासिल ME इसको कहते हैं। क्या है ये एडासिल, कमर्शियल नेम क्या है, ME। ये हैंसल की प्रोडक्ट है, जर्मनी की, जर्मन। इसी तरह एडासिल SM, ठीक है, ये भी जर्मनी की है। ये आप किसी फैब्रिक पर लगाएंगे, ऐसी सॉफ्टवेयर बेहतरीन आएगी, परमानेंट आएगी, फॉल आएगी, कपड़ा बेहतरीन मक्खन मुलायम हो जाएगा। लेकिन वो डिपेंड अपॉन द क्वालिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टी, जितना गुड़ उतना मीठा। अगर वो पार्टी कहती है 20 रुपये का करके तो 20 वाला काम केमिकल बनाना, ये कहती भाई ऐसे 30 पर से आ रहा है, शहर चाहिए दो तो आपसे अच्छी रास्ते में जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये आप एक जनरल व्यू है स्टैंडर्ड का। उसके आगे जब कपड़ा जाता है, इस ऊपर से टैंकी में माल तैयार हो गया, बाल के जरिए नीचे है, पैडिंग एंगल बनी हुई है, तब उसके अंदर आया, उसके अंदर कपड़ा इधर से आया, चलता हुआ डिप किया, बैक हुआ, यानी कि उसने पिक किए, ऊपर गया, स्क्वीज रेगुलर बने हुए, सेम प्रेशर दोनों साइड में रहे, बार बार बता रहा हूँ। प्रेशर एक साइड पे 25 है, एक साइड पे 30 है, तो इवन आपकी एप्लीकेशन नहीं होगी फिनिश की, दोनों प्रेशर बराबर होने चाहिए। मार खाते हैं, प्रॉब्लम तब आती है जब प्रेशर इधर का ज़्यादा है, इधर का कम, इधर का कम, बराबर रखो, चाहे 25 से 25 रख लो, 30 से 30 रख लो, एक साथ प्रेशर से आपने डिप करना है, उसको निचोड़ना है। जब निचोड़ गया, कपड़ा क्लिप पे लग गया, अंदर चैम्बर में चला गया, चैम्बर में 5 चैम्बर 7 चैम्बर वाला बंडल स्टैंडर्ड है, 210, 180, 190, 220,
इतना टेम्परेचर होता है, उस पर जाके कपड़े की बेकिंग पकाई होती है, ये केमिकल जाके रिएक्ट करते हैं और ये वहाँ पे फिक्स होते हैं कपड़े के साथ बॉन्डिंग होती है, उसके साथ बॉन्डिंग हो जाती है और ये कपड़े का हिस्सा बन जाते हैं और जो भी इस पर फिनिश लगेगी वो परमानेंट नेचर की होगी। अब आगे बढ़े, फिनिशिंग से अगला स्टेप जो होता है वो मैकेनिकल फिनिशिंग है। केमिकल फिनिश लगा दी आपने, अब इसकी मैकेनिकल फिनिशिंग है, वो क्या है? वो है कि इसको इस्त्री करना है। आखिर में आप जब कपड़ा धोते हैं, जब घर में कपड़े धोते हैं तो उसके बाद कौन सा प्रोसेस है? चमकाने के लिए उसकी चमक आ जाए, उसकी फाल आ जाए, उसकी अच्छा लगे तो क्या होता है? इस्त्री करना। क्या करना है? इस्त्री करना। इस्त्री करके इसको इस प्रोसेस कहते हैं क्लेंडरिंग। वीडियो बंद करता है। क्या क्लेंडरिंग होता है? 3, 5, 7 बाउल वाला होता है कैलेंडर। तो स्टील के जो है वो जिस तरह वो सिलेंडर टाइप मशीन आप देख रहे हैं ना, इसके इसी तरह स्टील के बाउल होते हैं, साथ एक जो है ना वो इसके दरमियान से कपड़ा गुजरता है, प्रेशर मिलता है, ये गर्म होते हैं, प्रेशर से कपड़ा स्पीड के साथ गुजरता है और ये ऐसे ऐसे जब गुजरेगा कपड़ा तो वो क्या होगा? ऊपर से दाब पड़ेगी, ऊपर से प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो तब जाके उस पर उसकी सल्टेज दूर होगी, कैलेंडरिंग होती है। तो केमिकल याद रखिएगा, कैलेंडरिंग में आगे प्रॉब्लम आते हैं, केमिकल फिट जाते हैं पार्टियाँ। जब केमिकल होता, प्रॉब्लम क्यों आता है सबसे ज़्यादा? तब आएगा जब आपकी जो मांडी बनाई है आपने टैंकी में, वैसल में, उसकी मिक्सिंग ठीक नहीं है, उसकी अच्छी से मिक्सिंग ठीक नहीं थी, तब वो जाके चिपक जाता है कैलेंडर के साथ। क्या करेगा? जब दाब पड़नी है, प्रेशर पड़ना है, स्टील के रुले होते हैं, साथ में कॉटन का टुकड़ा होता है, कुछ कपड़ा गुजर रहा है, उसमें प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या होगा? दाब पड़ेगी। जब इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर होगा, जो चीज़ अनफिक्स होगी, सही डिज़ॉल्व नहीं हुई होगी, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी ऊपर और वो चिपक जाएगी, पीलापन आएगा, प्रॉब्लम और आएंगे तब जब आपकी मांडी ठीक नहीं बनी, डिज़ॉल्विंग आपका मिक्सचर ठीक नहीं बना, आपने मिक्सिंग ठीक नहीं। ओके, ये ख्याल करना है। अच्छा, अब कैलेंडरिंग होगी, कपड़ा इस्त्री कर दिया आपने, ठीक हो गया। अच्छा, एक प्रोसेस और है, उसको कहते हैं सेल्फ राइजिंग। क्या कहते हैं? सेल्फ राइजिंग। और सेल्फ राइजिंग क्या है? सेल्फ राइजिंग कहते हैं कपड़े को प्री श्रिंक बनाना। क्या करना? प्री श्रिंक। जितना श्रिंक हो रहा है ना उसी मशीन पे हो जाए, ठीक है? वो प्रोसेस भी लोग पढ़ने के लिए प्री श्रिंक बना दे। क्या कहते हैं? प्री श्रिंक बना दे, तो वो भी प्रोसेस होता है, पढ़ने डिमांड कर सकती है। जी सर। तो असल मेन काम जो आपका है वो स्टैंडर्ड मशीन पे हो रहा है और कैलेंडरिंग। कोई क्वेश्चन किसी बच्चे के जहन में अगर आ रहा है मेरे लेक्चर के बारे में, मुझे बता रहे हैं सर मुझे समझ नहीं आई, अगर केमिकल फिनिशिंग आपको समझ आ गई तो आप खड़ा करें, हाथ खड़े करें, जिसको आज पता लग गया है कि कपड़ा डाई होकर टेक्सटाइल फैक्ट्री में कैसे फिनिश होती है। टेक्सटाइल फिनिशिंग आपको समझ आ गई है? कभी भूलेगा तो नहीं आप? ये पहले बांधनी बात है, ये बड़ा समुद्र को पूरे बंद करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी कि आपको वो चीज़ें बता दूँ जो आपको ज़िंदगी में पेश आने वाली हैं, वो बता दूँ, आपको नाम बता दूँ, ट्रेड नेम बता दूँ, ताकि मार ना खाओ। पूछने लगो उस्ताद जी सॉफ्टवेयर केड़ा पाया, तो पहले पता होगा रंग कपड़े से कटाने की पैना। सेल्फ राइजिंग कॉम्पैक्टर भी आता है, कॉम्पैक्टर या सेल्फ राइजिंग। प्री श्रिंक बनाने के लिए जाके पूछना बंद कर दी वीडियो। श्रिंक प्रूफ जितनी भी श्रिंकें होनी है 10% 15% लंबाई चौड़ाई में उसी मशीन पे हो जाएगी, बाद में श्रिंक नहीं होगा, ठीक है? तो ये मशीनें होती है, इस तरह मैंने बता दिया कैलेंडर ही है, जो यूनिवर्सल कैलेंडर है वो 7 बहुत बड़ा होगा, इस्त्री करना कैलेंडर का मतलब है कपड़े को इस्त्री करना। और सारा रिजल्ट आपको तब आएगा जब आप इस मशीन के फिर स्टैंडर्ड मशीन की जो केमिकल देते हैं उसको अच्छी तरह मिक्स करें, मांडी अच्छी बनी होगी तो आपकी फिनिशिंग ये होगी और कपड़ा क्वालिटी आपको आउटस्टैंडिंग मिलेगी और आपका रिजल्ट जानदार शानदार होगा और इंशाल्लाह वो फिनिश पक्की होगी, उतने वाली नहीं है। आपने ऐसा पहले पढ़ दिया आपके इंशाल्लाह। ये आपका लास्ट लेक्चर था टेक्नोलॉजी नाइंग एंड फिनिशिंग का और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम आज को रिवाइज करेंगे, तो कल से इंशाल्लाह आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपने उसको याद करना है, उसका डेली टेस्ट होगा।
ताकि आपकी इम्तिहान की तैयारी करें। जी सर। ठीक है, और प्रैक्टिकल आपके जो रह गए हैं आज आपने वो अभी जाएंगे क्लास में, थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स हो जाए, इसको लेक्चर को पढ़ लें। उसके बाद आपने अपने जो टॉपिक रह गए हैं लेक्चर उसके प्रैक्टिकल के वो आप दोबारा लिखेंगे। 2 रह गए मेरे साथ, आपने पूरे 24 रखे। जी बेटा चले ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे जिंदगी। तो आपका केमिस्ट्री का मेरे साथ एक लेक्चर आपका रहता है वो मैं इंशाल्लाह लेकर ठीक है। ठीक है भैया।